Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about disorders of nervous system. There are two main categories of disorders of nervous system, vascular disorders and functional disorders. Vascular disorders are those which are due to disturbance in blood supply to nervous system, for example paralysis, and functional disorders are due to disturbance in nerve impulse generation and transmission, for example epilepsy. पैरालिसिस क्या है? कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स। जिस्म के कुछ या बहुत सारे मसल ग्रुप्स काम करना छोड़ दें तो ये सिचुएशन कहलाती है पैरालिसिस। बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। डैमेज स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रोक क्या है? रप्चर इन ब्लड वेजल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, या इन्हीं ब्लड वेजल्स में ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, या पोलियो वायरस की वजह से पॉइजन प्रोड्यूस हो जाए, या कोई इंजरी हो जाए। पेशेंट्स को वीक पैरालिसिस हो सकता है थ्रू आउट द बॉडी, या पैरालिसिस वन साइड ऑफ द बॉडी पे हो या सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द बॉडी पे हो। दिस इज द एनालिसिस ऑफ पैरालिसिस कॉजेज। सबसे ज्यादा पैरालिसिस जो होता है फालिज, वो स्ट्रोक की वजह से होता है जिसमें ब्लड वेजल्स डैमेज हो जाती हैं, या सेकेंड नंबर पे है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर किसी भी तरह रीढ़ की हड्डी पे चोट लग जाए और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए, इंजर्ड हो जाए, तो उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो कंडीशन होती है जो कि जिसमें इम्यून सिस्टम जो है ना, हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारी अपनी बॉडी के माइलिन शीथ को डैमेज करना शुरू कर देता है। या सेरेब्रल पाल्सी, ये भी डिजेनरेटिव डिजीज है जिसमें के मसल्स सही काम नहीं करते अकॉर्डिंग टू नर्व्स डैमेज, और पोलियो की वजह से भी। ठीक है जी। इसके अलावा भी और कंडीशंस हैं, ब्रेन इंजरी या बर्थ डिफेक्ट्स वगैरह। दिस डायग्राम इज शोइंग के ये हाफ मतलब या राइट हाफ या लेफ्ट हाफ ऑफ बॉडी हो सकता है, या लोअर हाफ ऑफ द बॉडी हो सकता है, या सारे के सारे मसल्स। मतलब अगर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से डैमेज हो गई तो फिर ये पूरी बॉडी के नीचे वाले पोर्शन जो है ना ये इफेक्टेड हो जाएंगे। अगर ब्रेन का हाफ हमने पढ़ा था कि राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। तो अगर लेफ्ट साइड डैमेज हुई है तो राइट साइड ऑफ द बॉडी का कंट्रोल खराब हो जाएगा। अगर राइट साइड डैमेज है तो लेफ्ट साइड बॉडी का कंट्रोल खराब हो जाएगा। और अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इस लेवल पे है, कमर की पॉइंट पे रीढ़ की हड्डी पे चोट लग गई है, डैमेज हो गया है, स्लिप डिस्क हो गई है, या कोई जोर की चीज गिर गई है, या बंदा कहीं ऊपर से ज्यादा जोर से गिर गया, तो फिर नीचे वाले हिस्से जो है वो काम करना छोड़ देंगे और उनमें फालिज हो जाएगा। The second disease is epilepsy. This is abnormal and excessive discharge of nerve impulse in the brain. कि ब्रेन में नर्व इम्पल्स को एक खास पैटर्न पे जहां जरूरत है वहां गुजरे, हर जगह नहीं। इनमें क्या होता है कि एक सडन सीजर होता है, मतलब एक दौरा सा पड़ता है एपिलेप्सी के पेशेंट्स को, जिसकी वजह से जो क्यों पड़ता है, क्योंकि ब्रेन में एबनॉर्मल बहुत ज्यादा नर्व इम्पल्सेस मूव करना शुरू कर देती हैं। ये एक टेम्पररी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन होती है विच इज मार्क्ड बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है कि मसल्स सारे जो है वो एबनॉर्मल एंगल पे बेंड होना शुरू हो जाते हैं। यंगर पीपल में इट इज ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉजेज। 40 प्लस ईयर्स एज के जो पीपल होते हैं उनमें ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है, हेड इंजरी हो जाए, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन हो जाए, उससे किसी भी एज में एपिलेप्सी हो सकता है। इसका कोई क्योर नहीं है। इसको ट्रीट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंटी एपिलेप्टिक या एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन। जब तक ये मेडिसिन लेते रहें तो ये जो सीजर अटैक है ये थोड़े से काबू में रहते हैं। कॉज ऑफ एपिलेप्सी अगर थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में आपको बताऊं तो 28% केसेस में डिटरमिन किया जा सकता है, 72% केसेस में पता ही नहीं चल सकता। इडियोपैथिक है, यानी कि ऐसी वजूहात हैं जो पता ही नहीं लगाई जा सकती। इसमें जो 28% केसेस जिनका पता लग सकता है उसमें कुछ लोगों को इनहेरिटेड होता है, कुछ को जेनेटिक होता है, कुछ को ट्रॉमा यानी इंजरी की वजह से या न्यूरोसर्जरी की वजह से, या कोई बीमारी हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, कोई टॉक्सिक्स बॉडी में आ गए, कोई ड्रग्स आ गई, या इनबॉर्न कोई एरर है उसकी वजह से, या कुछ मेडिसिन हैं या ड्रग्स हैं जिनको जब छोड़ा जाता है, इवन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को जब छोड़ा जाता है तो उसकी वजह से एपिलेप्सी के अटैक ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट एड इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और बेशक ये आपकी बुक में ज़्यादा डिटेल से नहीं दिया हुआ, बट आई वांट टू इन्फॉर्म यू, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे इर्द गिर्द किसी को एपिलेप्सी का या सीजर्स जो हैं ये बहुत सारी वजूहात से पड़ सकते हैं। छोटे बच्चों को तो तेज़ बुखार होता है, इवन बड़ों को भी, तब भी उनमें सीजर अटैक हो जाते हैं।
देयर आर सो मेनी रीजंस, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया, उससे हो सकता है। तो सीजर्स हमारे इर्द गिर्द किसी भी पर्सन को कभी भी हो सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। डूज में ये कि कीप अ कूल हेड अंडर प्रेशर, कि खुद नहीं परेशान होना। अगर किसी को एपिलेप्सी या सीजर का अटैक पड़ रहा है तो आपने अपने दिल दिमाग को काबू में रखना है। क्वेश्चन द पर्सन हेड एंड रिमूव डेंजरस ऑब्स्टिकल्स, और उसके सर को अगर वो नीचे गिर गया गोद में रख लें या कोई तकिया रख दें या किसी तरह उसको जरा सर को कंफर्टेबल पोजीशन में ले आए, और अगर इर्द गिर्द कोई खतरनाक चीज है तो उसको हटा दें। ट्राई टू द पर्सन टर्न द पर्सन ऑन, कि अगर वो करवट पे हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर वो सीधा लेटा रहेगा पर्सन तो उसके मुंह में अगर झाग या स्लाइवा इकट्ठा होता रहेगा तो वो सांस लेने में प्रॉब्लम कर सकते हैं। टाइम द सीजर, यानी टाइम नोट करें कितनी देर का है। जैसे ही किसी को सीजर या अटैक शुरू हो, इस तरह का दौरा पड़े, तो टाइम नोट करें, और जब वो ठीक होने की सिचुएशन में आए तो उस वक्त के टाइम को भी नोट करें। कॉल फॉर इमरजेंसी असिस्टेंट व्हेन नीडेड। और अगर आप को कुछ समझ नहीं आ रही या आप समझ रहे कि सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस हो रही है तो इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करें। क्या काम नहीं करने चाहिए? रिस्ट्रेन द पर्सन, मतलब उसको ये नहीं कि उस पर्सन को बांधने की कोशिश करें या उसको रोकने की कोशिश करें। उसकी बॉडी पे जो कुछ हो रहा है वो उसके इख्तियार में नहीं है, ठीक है। डू नॉट ऑफर फूड और ड्रिंक, उसको उस वक्त कुछ खाने पीने को ना दें। खाना पीना उसके लिए डेंजरस हो सकता है, वो उसकी सांस की नाली में चला जाएगा, सांस रुक जाएगा। पुट एनीथिंग इन द पर्सन माउथ, उसके मुंह में कोई चीज नहीं डालनी, ना सॉलिड ना लिक्विड। पैनिक, खुद नहीं परेशान हो रहा। देखिए जो केयर गिवर है, जो फर्स्ट एड देने वाला है, वो अगर खुद परेशान होगा तो कोई गड़बड़ी करेगा। परफॉर्म सीपीआर, ऐसे बंदे को सीपीआर की नहीं जरूरत होती, वो उसका जो अटैक है वो थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाता है। सीजर फर्स्ट एड क्या है? टाइम द सीजर, कीप द पर्सन अवे फ्रॉम हैजर्ड्स, डोंट रिस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट्स, स्टे विद देम, मेक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैपेंड, कॉल एम्बुलेंस जो भी अवेलेबल है। ठीक है जी।